दानव प्रेमी बंधुओं, जैन समाज की वरिष्ठतम साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी की 81वीं जन्म जयंती अर्थात अमृत महोत्सव का आयोजन दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हसनापुर द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विविध आयोजनों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। महोत्सव के मुख्य अतिथि डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े सपरिवार के साथ ही देश के अनेक गणमान्य महोदयों ने अमृत महोत्सव में भाग लेकर न सिर्फ महोत्सव को सफल बनाया अपितु पूज माताजी के मंगल आशीर्वाद से सभी भव्यजन स्वयं कृतार्थ हुए। अमृत महोत्सव में 6 अक्टूबर को झंडारोहण, 7 अक्टूबर को गणिनी ज्ञानमती महापूजा, अधिवेशन एवं पुरस्कार तथा 8 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर महामस्तकाभिषेक, मंडल विधान, मुख्य विनयाञ्जलि सभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महोत्सव के इसी क्रम में दिनांक 9 व 10 अक्टूबर को श्री गौतम गणधर वाणी उद्बोधन शिविर का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें देश के लगभग 200 विद्वानों ने भाग लेकर ज्ञान लाभ अर्जित किया। आइए देखते हैं इस भव्य महोत्सव की कतिपय झलकियां। शरद पूर्णिमा महोत्सव में मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर बन रही भगवान ऋषभदेव की 108 फुट उत्तुंग विशालकाय प्रतिमा निर्माण के संदर्भ में भी विभिन्न चर्चाएं एवं कार्यक्रम संपन्न हुए। सौ सुवर्ण पाटनी गजपंता महाराष्ट्र ने मूर्ति निर्माण के संदर्भ में सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्रज्ञाशमनी आर्यिका श्री चंद्रामती माताजी ने भक्तों के समक्ष मूर्ति निर्माण के संदर्भ में अंकों का एक रहस्यमयी समावेश प्रस्तुत किया। 99 करोड़ मुनियों की निर्वाण भूमि 2 बार 9 आ गया। ज्ञानमती माताजी ने यहाँ से जब विहार किया था सन 1995 में 27 नवंबर को विहार किया था, 7 और 2 9 आ गया। 27 अप्रैल को ज्ञानमती माताजी सन 1996 को पहुंची वहां पर, वो 7 और 2 9 हो गया। और ऐसे ही 27 अक्टूबर को ज्ञानमती माताजी ने मूर्ति बनाने की घोषणा की, 7 और 2 9 आ गया। अभी सन 2016 में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की घोषणा की तो हमारे जेके जैन साहब लिख करके दे गए 9 का अंक अपने आप आ गया। हम लोगों ने सोचा नहीं था, तो ये 9 का अंक आ गया। आज 81वां माता जी का जन्म जयंती है, 8 और 1 9 आ गया। आज 63वां त्याग दिवस है ज्ञानमती माता जी का, 6 और 3 9 आ गया। इस तरह से 9 के अंक को करोड़ों से 99 करोड़ मुनियों से हमने जोड़ा, तो 9 का अंक बहुत शुभ है। और आप सब लोग 9 के अंक की परिपूर्णता वाले सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के खूब सकुशलता के साथ मांगी तुंगी भगवान ऋषभदेव की पंच कल्याणक करिए और केवल एक शब्द अपने घर तक गुनगुनाते जाइए, मांगी तुंगी तीर्थ से आमंत्रण आया है, हम सब मांगी तुंगी जाएंगे। मांगी तुंगी तीर्थ से आमंत्रण आया है, हम सब मांगी तुंगी जाएंगे। मांगी तुंगी जाएंगे, वहाँ पंच कल्याण रचाएंगे। मांगी तुंगी जाएंगे, वहाँ पंच कल्याण रचाएंगे। मांगी तुंगी तीर्थ से आमंत्रण आया है, हम सब मांगी तुंगी जाएंगे। मांगी तुंगी तीर्थ से आमंत्रण आया है, हम सब मांगी तुंगी जाएंगे। कार्यक्रम में मानी हेगड़े जी सहित भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी के पदाधिकारियों व अनेक विशिष्ट भक्तों ने पूज्य माताजी के चरणों में मांगी तुंगी प्रस्थान हेतु श्रीफल भी समर्पित किया। मांगी तुंगी में बन रही 108 फीट प्रतिमा निर्माण और उसके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के लिए श्रीफल समर्पयामि स्वाहा। इस अवसर पर भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी के महामंत्री डॉक्टर पन्नालाल पापड़ीवाल पैठण महाराष्ट्र को संस्थान का सर्वोच्च गणिनी ज्ञानमती पुरस्कार भी प्रदान किया गया। जम्बूद्वीप संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह पुरस्कार इस वर्ष डॉक्टर पापड़ीवाल जी को उनके द्वारा मूर्ति निर्माण के लिए किए गए
अनथक परिश्रम व सफल प्रयासों के कारण प्रदान किया गया। वीरा फाउंडेशन ट्रस्ट दिल्ली के चेयरमैन श्री राजकुमार जैन वीरा बिल्डर्स परिवार के सौजन्य से इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की सम्मान राशि के साथ डॉक्टर पापड़ीवाल जी को प्रशस्ति पत्र आदि भेंट करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पापड़ीवाल जी को उनके परिवारजनों व गणिनी ज्ञानमती भक्त मंडल महाराष्ट्र व अन्य अनेक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भी सम्मानित किया। समारोह में मांगी तुंगी में मूर्ति का निर्माण करने वाले प्रमुख श्री सूरजमल नाठा जी ने पूज्य माता जी के करकमलों में गौतम स्वामी की सुंदर प्रतिमा भेंट करके पूज्य माता जी के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित की एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तथा इस अवसर पर संस्थान द्वारा सूरजमल नाठा जी एवं उनके पौत्र श्री आशीष नाठा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। तुम्हें आओ प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है, तुम्हें आओ प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है। समारोह में सभाध्यक्ष माननीय श्री जे.के. जैन दिल्ली ने अपनी विनयाञ्जलि भी प्रस्तुत की। आज ये जैन समाज का इतना बड़ा सौभाग्य है कि धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े जी सिर्फ जैन समाज के ही हमारे धर्माधिकारी नहीं हैं, क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। कर्नाटक के बारे में पिछले 45 वर्षों से वहाँ भी बहुत काम किया मैंने। इनका जितना हम लोग सम्मान करते हैं उतना ही सम्मान सभी धर्मों के लोग, सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनीतिक नेता, और ऐसा सम्मान मैंने किसी का न सुना न देखा। तो ऐसे हमारे जैन समाज के शीर्ष, जिनको आज माताजी ने कृपा करके राजा की उपाधि दी है, वो सचमुच राजा नहीं, वो महाराजा हैं और उनका सम्मान सर्वत्र है। धन्यवाद। माताजी अभी कितना एक सुंदर वातावरण बना और सबके हृदय को माताजी ने इतनी ठंडक दे दी कि मैं बीमार कहाँ हूँ। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम शताब्दी मनाएंगे इनकी, लेकिन कभी कभी ऐसा समाचार मिल जाता है। वीरेंद्र जी का फ़ोन आया स्वामी जी का 4-5 दिन पहले कि माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा शिथिल है। मैं कहा कोई शिथिल विथिल नहीं है, वो इतनी तपस्वी हैं कि तपस्या के माध्यम से वो सब इन चीज़ों को दूर कर देंगी। और आज उनके मुखारबिन से सुनकर सारे देश के जैन समाज को एक बहुत बड़ी शांति मिली है कि माताजी स्वस्थ हैं, स्वस्थ थी और स्वस्थ रहेंगी। आइए अब सुनते हैं अमृत महोत्सव में पधारे मुख्य अतिथि डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े के महत्वपूर्ण विचार अंश एवं पूज्य माताजी के प्रति समर्पित विनयाञ्जलि। मैं गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माताजी को मेरा नमोस्तु कहता हूँ। पूज्य माताजी चंदनमती माताजी को भी मेरा और मेरा सब परिवार का तरफ से नमोस्तु कहता हूँ। पूज्य रविंद्र के स्वामी जी, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। आज की अध्यक्ष गौरवान्वित श्री जे.के. जैन साहब, अन्य सब मंच में बैठे हुए और मेरे आगे बैठे हुए महानुभाव और माताओं, मैं थोड़ा हिंदी में बात करने का कोशिश करूंगा, मगर मेरा डर है मेरे सामने कल की विद्वत कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए विद्वान हैं। आप मेरा व्याकरण में
कुछ गलतियाँ है तो क्षमा कीजिए। अभी पूज्य चंद्रमती माता जी ने कहा कि आपको इतना साल ये जम्बू द्वीप दर्शन के लिए क्यों लगा। बार बार पूज्य रविंद्र की स्वामी जी ने बताते रहे कि 40 साल के बाद हेगड़े जी आए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं सोचने लगा क्यों इतना देर हुआ। मेरा भाई तो 5 बार आए थे इधर, सुरेंद्र भाई। तो बाद में मुझे ऐसे लगा है कि मुझे बहुत सम्मान मिला है। ये मिला है धर्मस्थल क्षेत्र की वजह से। मैं समझता हूँ माता जी का आशीर्वाद मिलने के लिए 40 साल लगा, इसलिए मैं समझता हूँ आपके पास आके आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं जो कर्म किया था वो ठीक नहीं था और ज़्यादा शुभ कर्म चाहते थे, इसलिए 40 साल मैंने काम किया और आपके पास आके आपका आशीर्वाद लिया। और मैं बहुत सुनता था इस क्षेत्र के बारे में, इसलिए कि आप लोग जानते हैं कि हम कहते हैं नवकर्ण में जैन धर्म जैनागम जिन चैत्यालय। धर्म के अनुसरण करने के लिए माध्यम है संत और हमारे आचार्य माता, वो जो संदेश हमें धर्म के देते हैं और पढ़ने स्वाध्याय से हमें मिलता है, ज्ञान मिलते हैं। मगर दृश्य रूप में ले देखने के लिए कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां हम जाए और धर्म की स्वरूप दृश्य रूप से देखें। मगर मैं इधर आने के बाद जो भी देख रहा हूँ, इधर जो भी लाइब्रेरी में रहते हैं, जो भी किताब के अंदर रहते हैं, वो दृश्य रूप में इधर जाने के दर्शन के लिए मिल रहा है। आज मेरा सौभाग्य है कि हम लोग ये त्रिलोक के दर्शन के लिए जा रहे थे। अचानक चंद्रमती माता जी उधर हमारे सामने जाते थे और प्रद्युम्न भाई उसको जाके प्रार्थना किया, माता जी हेगड़े जी इधर है, आप खुद आके त्रिलोक के वर्णन कीजिए। ये हमारे सौभाग्य, नहीं तो हम जैसे म्यूजियम देखता था, माता जी आपके साथ जाके ये म्यूजियम नहीं, ये शास्त्र के अनुसार जो भी आपने बनाया उसको पूरा ज्ञान हमें मिला। मैं इसलिए मैं धन्य समझता हूँ और मेरा परिवार मैं समझता हूँ धन्य है। और माता जी का आज अमृत महोत्सव है। सामान्य रूप से हम घर में है तो कहते हैं सहस्त्र चंद्र दर्शन हुआ, 80 ईयर्स होते कहते हैं चंद्र दर्शन हुआ। मगर माता जी को हमने और ज़्यादा चाहते हैं कि आप और आगे हमें लेके जाइए। माता जी आपकी ज्ञान वृद्धि से, आप वयोवृद्ध नहीं है, ज्ञान वृद्ध है, इसलिए आपका उम्र जितना ज़्यादा बढ़ते रहे आप हमें समाज के लिए ज़्यादा काम दे रहे हैं। अभी भी आपने एक बड़ा होमवर्क दिया। मैं समझता हूँ 3-4 साल के अंदर एक मूर्ति का निर्माण कभी नहीं होगा। 100 साल पहले दोस्तों 100 साल पहले कम से कम 3 पीढ़ी चाहते थे एक मूर्ति निर्माण के लिए, मगर आपने 5 साल के अंदर एक मूर्ति निर्माण करवा के प्रतिष्ठा की आदेश दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सिर्फ आपका शक्ति है, आपका तपस्या का शक्ति है। और इसे भी मेरा एक स्वार्थ है माता जी, आपका इस तपस्या का शक्ति हमारी श्रवण बेलगुल का बाहुबली से मिला है। ये बाहुबली की सामने दर्शन माता जी तपस्या की, और तपस्या सिर्फ बाहुबली भगवान की ध्यान में नहीं था, शास्त्र के अध्ययन में। आप समझिए 1 साल के अंदर माता जी कन्नड़ा सीखा और कन्नड़ में शास्त्र का एक बहुत सुंदर भाग भी लिखा है। द्वादशानुप्रेक्षा लिखी। आप थोड़ा बता दीजिए माता जी। चंदन माता जी। अरसर वैभव सुरर विमानव धन यौवन संपद विल्ला, ऐसे करके माता जी ने कन्नड़ में द्वादशानुप्रेक्षा लिखी है, उसको उधर लोग पढ़ते हैं। वो 1 साल के अंदर आप किसी कन्नड़ प्रोफेसर या कोई बहुत बड़ा विद्वान को दिखाए तो वो कहेगा ये बिल्कुल
उत्तर भारत से नहीं है, शुद्ध कन्नड़ से जन्म लेने वाले ही ये से लिख सकते हैं, कोई नहीं लिख सकेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ माता जी, आपका जो भी प्रेरणा है, तपस्या की शक्ति है, वो भगवान बाहुबली से स्वीकार करके, इसलिए भगवान बाहुबली से भी बड़ा उनके पिता की आदिनाथ भगवान की मूर्ति निर्माण करने का आपको ये सोच आया है। इसलिए मैं सब समाज की तरफ से, पूज्य चंदनमती माता जी ने कहा आप दक्षिण भारत से अभी प्रतिनिधि है, मैं कहूँगा हाँ, हम दक्षिण भारत से ये दक्षिण और उत्तर के बीच में जो महाराष्ट्र है, वो मांगी तुंगी तो बीच में है, सेंटर में है। तो इस साइड उत्तर भारत, उस साइड दक्षिण भारत, तो हम झगड़ा नहीं करेंगे, मगर हम कहेंगे दोनों की है मांगी तुंगी। ये हमारी जो भी सेवा इस कार्यक्रम में आप आज्ञा देंगे वो हम करेंगे। और मेरा सब परिवार, मेरा भाई सुरेंद्र कुमार है, वो जैन मिलन के अध्यक्ष भी है और समाज के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं धर्मस्थल में हर रविवार सोमवार रहता हूँ, मेरा कुछ कर्तव्य भी रहता है उधर, इसलिए मुझे बाहर आने के लिए कुछ तकलीफ़ है, तो मैं सीधा उठ के जा नहीं सकता हूँ। इसलिए बहुत बार बुलावा आया था इधर से, मगर मैं नहीं आ सका। मगर आज आने के बाद मुझे इतना संतोष मिला है। आज ये 3 मूर्तियों का ये भवन देखे, मैं भी बहुत बिल्डिंग 40 साल में करोड़ों रुपए का बहुत बड़ा बिल्डिंग बनवाया हूँ, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, हॉल, खुद भगवान बाहुबली का मूर्ति की भी मैं निर्माण किया। मगर मैं इस बिल्डिंग को, उस मंदिर को देखने के बाद मैं समझा नहीं, हमसे सबसे बड़ा इंजीनियर माता जी है। ये जो कल्पना है, उस भवन की कल्पना है, इस जम्बूद्वीप की कल्पना है, 3 लोक की कल्पना है, ये सब तपस्या से ही आ सकता है। मगर इसी सुंदर क्षेत्र आने के बाद मुझे बहुत शांति मिला। मैं 10-15 दिन बहुत व्यस्त था, नवरात्रि के दिन भीड़ था बहुत। 3 दिन में कम से कम 4 लाख आदमी धर्मस्थल दर्शन के लिए आए थे और मैं भी बहुत थक गया था। मगर माता जी आज इतना अच्छा नींद आया मुझे, पूरा 11 दिन का परिश्रम पूरा चला गया। मैं इसलिए कहता हूँ, इसको कहते हैं इंग्लिश में वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में जहाँ भी आप जाइए, उधर जो शक्ति है, उधर को हम सानिध्य कहते हैं। हमारी कर्नाटक में या उत्तर दक्षिण भारत में सानिध्य, एक मंदिर आप गए तो मंदिर दर्शन करने से आपको जो भावना मिलती है उस सानिध्य से मिलता है, उस शक्ति से मिलता है, उसको कहते हैं वाइब्रेशन। वो इधर आने के बाद इस जो किरण है, विकिरण है इस क्षेत्र की, अपने आप हमको खींच लेते हैं। और मैं देखते रहा 3 घंटे से क्या कार्यक्रम इधर हो रहा है। ये क्षेत्र बिल्कुल बहुत आत्मविश्वास से कहता हूँ, ये बहुत पवित्र क्षेत्र बन गया है। और हम सब, मेरा परिवार की तरफ से मुझे और मेरा क्षेत्र धर्मस्थल के लिए जो भी आपने गौरव दिया है, सम्मान किया है, प्रशस्ति दिया है, ये सब हमारी क्षेत्र में के लिए है, हमारी क्षेत्र की परंपरा के लिए है। और आगे के लिए मैं जो भी करना चाहूँगा या करूँगा, इस सब के लिए माता जी आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे, बहुत काम करेंगे और धर्म की सेवा करेंगे। इसी थोड़ी सी मैं प्रवचन नहीं करूँगा, इसलिए मुझे मौका दिया है। माता जी के प्रवचन के बाद ये अच्छा हो गया, नहीं तो मैं बहुत डर रहा था क्या कहूँगा। मैं मन से जो भी भावना आया है मैं कहा हो। मुझे आप सबका ये प्रेम के लिए हमारी बधाई है।